गायत्री परिवार कटनी। आज का यह वीडियो सचमुच बहुत अधिक आपको खुशी देने वाला है। गायत्री परिवार कटनी के सभी आत्मीय परिजन पहुंचते हैं गांव-गांव और वहां करते हैं जनसंपर्क। यह गांव है बिलहरी। आज हमें यहाँ पर वृक्षारोपण भी करना है और उसी उद्देश्य से हम सभी लोग एकजुट हो जाते हैं और सारे बच्चे जो हम लोग की बाल संस्कार शाला से जुड़े हुए हैं वो सब दौड़ दौड़ करके इस गतिविधियों को गति देने में आगे लग जाते हैं। और सबसे अधिक खुशी की बात तो यह कार्यक्रम आज वृक्षारोपण को जो है बरसात के मौसम में संपन्न किया जा रहा है। यह वही तालाब है जहाँ पर हमने चारों सफाई अभियान चलाया था, बड़ी स्तर पर दीप का कार्यक्रम किया था, भंडारा भी हुआ था और सब बच्चे आज उत्साहित होकर के आज फिर से करने वाले हैं वृक्षारोपण का कार्यक्रम। सभी गांव की माताएं, बहनें, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी एकजुट होने वाले हैं और आज का यह कार्यक्रम बहुत ही भव्य और सराहनीय होने वाला है। अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा एक नहीं कई गतिविधियां कई तरह की चलाई जा रही हैं, जिसका उद्देश्य एक ही है, धरती स्वर्ग बने और स्वर्गीय वातावरण में यह यहाँ के भारतवासी निवास कर सके। न केवल पृथ्वी बल्कि संपूर्ण सृष्टि ही स्वर्गीय में बने, इसी उद्देश्य से अखिल विश्व गायत्री परिवार कार्यक्रम कर रहा है। कटनी जिले में भी आदरणीय कमल राज अग्रवाल भैया के मार्गदर्शन में ऐसी गतिविधियां निरंतर ही चल रही हैं। फिर चाहे वह सफाई अभियान की हो, वृक्षारोपण की हो, जल सेवा अभियान की हो, भंडारे के रूप में हो, पुस्तक वितरण की हो, जनसंपर्क अभियान की हो, दीप सभी गायत्री परिवार के परिजन जब गांव पहुंचते हैं तो गांव के सभी लोग आत्मीयता की गहराई से जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि देखते ही देखते सभी लोग एकजुट होना शुरू हो जाते हैं। सर्वप्रथम हम लोग वहां पर जहां पर सफाई किए थे ग्रामवासियों के सहयोग से गड्ढे कराते हैं। गड्ढे करवाने के पश्चात हम लोग पूजन करते हैं। आदरणीय खुदान गुप्ता जी अपने मंत्रों के साथ इस गति को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर विद्याभूषण जी, धीरज भैया, शरद जायसवाल भैया, लव भैया और सभी एक एक करके आत्मीय परिजन अपने इस गतिविधियों को गति देने में लग जाते हैं। सभी माताएं, बहनें भी और बच्चियां भी इस कार्यक्रम में गति देने में सहयोग करती हैं। माताएं भी बहुत उत्साहित होती हैं कि उन्हें भी कुछ गतिविधियों में आगे बढ़ने का मौका मिलता है और हम सब गायत्री परिजन भी यह पूरा प्रयास करते हैं कि सभी माताओं को, बहनों को, बच्चों को, चाहे छोटे बच्चे हों या फिर बड़े बच्चे हों, सभी को पूरा सम्मान मिले। यही वजह है उन्हें ही आगे करते हैं, उन्हें ही हर काम का श्रेय लेने का मौका देते हैं और श्रेय लेने का मौका भी क्यों न दे। हर किसी के अंदर प्रेम और आकांक्षा को पाने की इच्छा होती है, उसी उद्देश्य से हम सब लगे रहते हैं। एक एक करके सभी गांव की माताएं बहनें अपने अपने स्थान पर जाकर वृक्षारोपण करती हैं। सब लोग बहुत उत्साहित रहते हैं और जो सब तरह के मौसमी पेड़, आम के, जामुन के, सीताफल के, अमरूद के, नींबू के और कई तरह के बड़े पेड़, पीपल, बरगद जैसे पेड़ों को लगा करके उस वातावरण को शानदार बनाने का पूरा प्रयास किया जाता है। इतना ही नहीं, सभी ग्रामवासियों के सहयोग से हम सब पेड़ लगाते हैं और कुछ ग्रामवासी कहते हैं कुछ ऐसे स्थान हैं, मरघट स्थान, कुछ तालाब के किनारे के स्थान, प्रकृति के स्थान, वहाँ भी पेड़ लगाते हैं। न केवल पेड़ लगाते हैं, फिर हम लोग पेड़ लगाने के पश्चात आज यहाँ पर बिलहरी में ही पास में बहुत खूब सुंदर सा स्थान है, वहाँ घूमने के लिए जाते हैं। सुंदर सा साफ सुथरे पहाड़, ऊंचे ऊंचे पेड़, कल कल बहती हुई नदी की धार और जब पानी की धार गिरती है चट्टानों से तो उसका एक अलग ही स्वर होता है। उन स्वरों को जीवन में जीते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और बहुत ही आत्मीय भरा दृश्य होता है। प्रकृति के साथ जुड़ते ही आत्मीयता का दृश्य होता है और फोटो न लें ऐसा हो ही नहीं सकता है और उन पलों को जिए नहीं ये भी नहीं हो सकता है। तो हम लोग बिना देरी किए उतर जाते हैं उन तालाबों के बीच में, उन प्रकृति के वादियों के बीच में और उस ठंडेपन का आनंद लेते हैं। न केवल आनंद लेते हैं, काई में फिसलन का, जल की शीतलता का, पत्थरों के चुभन का, कांटों के दर्द का और प्रकृति के स्वच्छ वायु का हम लोग आनंद लेते हैं। न केवल आनंद लेते हैं बल्कि भरपूर समय भी गुजारते हैं और उस सुंदर पलों को जीवन जीने का प्रयास करते हैं। चारों ओर होते हुए आप लोग जाएंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। अब चलते हैं कुछ पानी के बहाव के बीच में और देखते हैं कितना मज़ा आने वाला है। बच्चे पूरा फुदक फुदक के नहा रहे हैं, मज़े आ रहे हैं और यदि आप प्रकृति प्रेमी हैं तो आप भी नहाने के लिए आइए। हाय, कैसा लग रहा है? नहाने मज़ा आ रही है? अच्छा मज़ा आ रहा है। ठंडा पानी है? हाँ, बहुत बढ़िया। चलो फुदक के आगे दिखाओ, कूद के दिखाओ, कूदो 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 कूदो। ये शानदार शानदार। हाँ, और तेज, और जंप लगाओ, जंप लगाओ। ले आओ। भारत माता की जय। जाओ कूदो।
चलो कूदो, जंप लगाओ। 1 2 3। शानदार, फिर से एक बार और, फिर जाओ। ये शानदार। आपने क्या नाम बताया इस स्थान का? कामकंदला। कामकंदला नाम से प्रसिद्ध है और सबसे खुशी की बात ये है, आपको चारों ओर देखने को मिलेगी हरियाली, दूर दूर तक हरे पेड़ पौधे। और सबसे खास बात है, कभी भी बहुत सारे गुप्त रहस्य छुपे हैं यहाँ। 2 मंजिला संभावना है तो 2 मंजिला मकान नीचे भी बने हुए हैं। तो आप सब लोग घूमने के लिए आइए, बिलहरी के बहुत खूबसूरत से स्थान है। आपने क्या नाम बताया इस स्थान का? कामकंदला। कामकंदला नाम से प्रसिद्ध है और सबसे खुशी की बात ये है, आपको चारों ओर देखने को मिलेगी हरियाली, दूर दूर तक हरे पेड़ पौधे। और सबसे खास बात है, कभी भी बहुत सारे गुप्त रहस्य छुपे हैं यहाँ। 2 मंजिला संभावना है तो 2 मंजिला मकान नीचे भी बने हुए हैं। और यदि आप पत्थरों की आकृति को भी देखिए तो कितने आराम से पत्थरों पर नक्काशी की गई है। आप शेर देखिए, एक साथ 3-4 जीव जंतुओं को जोड़ा गया है। कुछ मूर्तियों को खंडित भी किया गया है, लेकिन तब भी बहुत सारे एक के बाद एक पत्थर कटे हुए ज्वाइंट के रूप में रखे गए हैं। पर चूंकि एक बहुत पुराना बिलहरी का खूब सुंदर सा स्थान है और ये काफ़ी समय से सुनसान पड़ा होने के कारण इसकी मरम्मत नहीं हुई है। समय के साथ इसका जो ज्वाइंट का लोहा था वो निकाल लिया गया है। यदि आप बारीकी से देखें तो कई ज्वाइंट्स यहाँ बना करके बनाए गए हैं जो मजबूत लोहे और अद्भुत कला को दिखाता है। आप सभी का स्वागत है, आइए इस खूबसूरत से किले को देखने के लिए बिलहरी। और चारों बिलहरी अपने आप में बहुत ही खूबसूरत सा स्थान है जहां आप काफ़ी देर तक समय गुजार सकते हैं। प्रकृति की अद्भुत सुंदरता, एक से बढ़ के एक झरने, खुलापन और स्वच्छ वातावरण और वहां का आत्मीयता भरा दृश्य देखने को मिल सकता है। वृक्षारोपण के साथ साथ हम लोग वहाँ के गांव भी जाते हैं। गांव में कुछ लोग मिलते हैं जो कहते हैं हमारे बगीचे में, हमारे खेत में लगाइए। प्रकाश बर्मन भी उसी में से एक थे। हम लोग उनके खेत में जाते हैं और पेड़ लगाते हैं, कुछ ऐसे पेड़ जो उनके खेत के लिए उचित हों, चाहे वो आम के हों, जामुन के हों, सीताफल के हों, नींबू के हों या फिर सीजनल फल पेड़ हों। इतना ही नहीं, हम लोग लगाने के साथ साथ उनके घर के आसपास घूमते हैं, लगे हुए तालाब में जाते हैं, नदी में जाते हैं। कमल भैया, धीरज भैया सब जाते हैं, पेड़ लगाते हैं, कुछ बड़े पेड़ भी लगाते हैं और एक दिव्य वातावरण देखने को मिलता है। वहाँ की शीतलता, वहाँ का छाँव, वहाँ का खेत का खुलापन एक ऐसा अद्भुत मार्मिक दृश्य होता है जो हृदय की गहराई को छूने वाला होता है और सचमुच बहुत अधिक खुशी भी होती है। और आप सब भी अपने घरों के आसपास, गांव के आसपास अधिक से अधिक पेड़ लगाइए, वातावरण को दिव्य और आत्मीयता भरा, स्वर्गीय भरा बनाइए। और हम सब खुश होकर के इस काम में लगते हैं और निरंतर ही लगे रहते हैं। आप सभी कभी अखिल विश्व गायत्री परिवार स्वागत करता है। आइए अपने गाँव को, अपने घरों को स्वच्छ और स्वर्गीय वातावरण बनाएं, खूब पेड़ लगाएं। जो आप पीछे देख रहे हैं वो तालाब है, कटनी की नदी है जो अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है। हम लोग वहाँ जाते हैं, कुछ बड़े पेड़ जैसे पीपल के पेड़, बरगद के पेड़ लगाते हैं और एक दिव्य वातावरण बनाने का पूरा प्रयास करते हैं।